Hello everyone, in this video we are going to start a new topic of issue of debentures. इसमें बच्चों हम लोगों का कोलेटरल सिक्योरिटी वाले टॉपिक तक कंप्लीट हो गया था। इसके बाद जो टॉपिक है वो है इशू ऑफ डिबेंचर्स विथ टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। अब बच्चों इशू करना है विथ टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, तो टोटल 6 कंडीशंस होती हैं, है ना। देखो इशू की कितनी कंडीशन होती है, इशू ऑफ डिबेंचर की आप लोगों ने 3 कंडीशन देखी है, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट। वैसे रिडेम्पशन की 2 कंडीशन होती है, रिडेम्पशन एट पार या फिर रिडेम्पशन एट प्रीमियम। तो टोटल 6 कंडीशंस हो जाएंगी हमारी। इसको हम 6 कंडीशन की एंट्री को सिर्फ इस वीडियो में मैंने आपको एक इलिस्ट्रेशन के थ्रू एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिससे कि जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको एंट्रीज थोड़ी क्लियर रहेंगी, क्लैरिटी दिमाग में रहेगी कि एंट्री क्या होती है। इसीलिए पहले 6 एंट्री की 6 कंडीशन की हम लोग एंट्री देखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी। 6 कंडीशन मोर और लेस सिमिलर है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों ने इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट के क्वेश्चन किए हैं तो बस वैसी ही एंट्री है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग समझेंगे कि इलिस्ट्रेशन नंबर 41 जो कि पेज नंबर आपको 9.48 पर दिया हुआ है, इसकी मदद से 6 एंट्री को हम लोग समझेंगे, 6 कंडीशन की एंट्रीज को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को, ये फॉर्मेट मैंने बना लिया है जनरल एंट्री का। सबसे पहले मैं आपको केस नंबर 1 बताऊंगी, ठीक है। तो केस नंबर 1 कंडीशन 1 कह सकते हैं जिसको, जिसमें है इशू एट पार एंड रिडीमेबल एट पार। मतलब डिबेंचर आपने इशू भी पार वैल्यू पे किया है और रिडेम्पशन भी पार वैल्यू पे हुआ है, ठीक है। इशू एट पार एंड रिडेम्पशन एट पार। जब भी रिडेम्पशन एट पार लिखा हुआ है तो जो एंट्रीज आप पहले करते थे वैसी की वैसी एंट्री होगी, कुछ भी इसमें चेंज नहीं आएगा, ठीक है। देखो मैं आपको एंट्री करके दिखाती हूँ। इसमें लिखा है एग्जाम्पल के अंदर 10% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। 100 रुपए का एक डिबेंचर है, इशू किया 100 रुपए में। 100 रुपए का डिबेंचर है, 100 रुपए में इशू किया है और रीपेबल भी 100 रुपए में, मतलब रिडेम्पशन भी 100 रुपए में। तो इशू भी पार पे है और रिडेम्पशन भी पार पे है, ठीक है। तो अपने को मेन क्या देखना है कि रिडेम्पशन किस चीज पे है, पार वैल्यू पे। एंट्री कैसे होती थी इशू की, पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, है ना। इसमें इंस्टॉलमेंट तो दी नहीं हुई है तो इसलिए हम पूरा पैसा लमसम मानेंगे। दूसरी एंट्री क्या होती थी हमारी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 10% डिबेंचर्स। ये एंट्री हम पहले भी करते थे और अभी भी कर रहे हैं, कोई बदलाव है इस एंट्री में नहीं है। पैसा आया और उसको हमने डिबेंचर में डाल दिया। कंडीशन क्या है, रिडीमेबल एट पार। जब भी रिडीमेबल एट पार रहेगा ना तो जैसी पहले एंट्री होती थी वैसी ही होगी, कुछ भी अंतर नहीं आएगा, कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। जो एंट्री आप करते थे वैसी की वैसी एंट्री करी। देखो 100 रुपए आए डिबेंचर के, 100 रुपए आपने डिबेंचर के अकाउंट में डाल दिए, है ना। बस कुछ चेंज है ही नहीं एंट्री के अंदर। अब केस नंबर 2, केस नंबर 2 में क्या दे रखा है, इशू एट डिस्काउंट। इशू की कंडीशन बदल गई एंड रिडीमेबल एट पार। रिडेम्पशन की कंडीशन वही का वही है, रिडीमेबल एट पार, ठीक है। यहाँ पे कोई अंतर है तो बस इतना है कि इशू डिस्काउंट पे हुआ है, रिडेम्पशन पार पे ही है। यहाँ पे इशू पार पे हुआ था, रिडेम्पशन भी पार पे वैल्यू पे हुआ था। अब देखो यहाँ पे भी एंट्री क्या, जो पहले हम करते थे ना इशू की डिस्काउंट वाली एंट्री, वैसी की वैसी एंट्री होगी। पैसे आएंगे टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। पैसे आए, कितने रुपए आएंगे, 95। 5 रुपए का डिस्काउंट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इशूड एट 95 एंड रीपेबल एट 100, ठीक है। तो 95 रुपीज आए और दूसरी एंट्री क्या होती है डिस्काउंट की कंडीशन में, डिस्काउंट को हम डेबिट करते हैं। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 10% डिबेंचर।
₹95 आए, ₹5 का डिस्काउंट है, टोटल डिबेंचर ₹100 का है। क्या इसमें कोई चेंज आया? डिस्काउंट वाली कंडीशन आप लोगों ने पढ़ी हुई है, कोई चेंज नहीं है, एंट्री बिल्कुल एज इट इज। पैसा आया, कम आएगा क्योंकि डिस्काउंट है, और उस पैसे को हम कहाँ डाल देंगे? डिबेंचर अकाउंट पे। डिस्काउंट को डेबिट करते हैं क्योंकि एक तरह से ये लॉस है, कम वैल्यू आई है ना, इसीलिए डिस्काउंट को आपने डेबिट कर दिया। ये हो गया हमारा केस नंबर 2। नाउ केस नंबर 3। केस 3 क्या है? इशू एट प्रीमियम एंड रिडेमेबल एट पार। इशू प्रीमियम पे हुआ है और रिडेम्पशन काय पे है? पार वैल्यू पे। ठीक है, इशू एट प्रीमियम, रिडीमेबल एट पार। प्रीमियम पे इशू है, मतलब ₹105 में इन्होंने इशू किया है और ₹100 में रिडेम्पशन है। रिडेम्पशन की कंडीशन सेम है, तो एंट्री जैसे प्रीमियम की पहले होती थी वैसी होगी, कुछ अंतर नहीं आएगा। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आएंगे टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने पैसे आए? ₹105 आए। दूसरी कंडीशन में डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 10% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, एंट्री कर दी हमने, जैसी पहले होती थी प्रीमियम वाली एंट्री वैसे ही हुई है। डिस्काउंट डेबिट होता है, प्रीमियम क्रेडिट होता है। प्रीमियम क्रेडिट साइड आता है क्योंकि एक्स्ट्रा इनकम हो गई ना, तो इनकम किस साइड आती है? क्रेडिट साइड। तो प्रीमियम क्रेडिट होता है, ₹5 प्रीमियम है, ₹100 का डिबेंचर है, टोटल ₹105 आए। कोई अंतर है एंट्री में? नहीं है। जब भी रिडीमेबल एट पार रहता है तो एंट्री जैसे पहले होती थी तीनों कंडीशन में वैसे ही एंट्री होगी, कुछ डिफरेंस नहीं आता है, सेम टू सेम एंट्रीज होती है। ठीक है, आप लोगों को पहले वाली एंट्रीज ठीक से करनी है तो ये टॉपिक जो है बहुत आसानी से आराम से समझ में आएगा, कोई भी डिफिकल्टी इसके अंदर नहीं आएगी बच्चों। तो इशू एट पार, डिस्काउंट, प्रीमियम जो मैंने पहले वीडियोस में समझाया है उसको ध्यान से देख के करना है, तो ये वाली एंट्रीज में डिफिकल्टीज आने ही नहीं वाली। ठीक है, अब 3 कंडीशन और बची है, केस नंबर 4, 5 एंड 6। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसमें क्या चीजें ऐड ऑन हो रही है वो मैं बता देती हूँ आपको, फटाफट से ध्यान से समझना है। इशू एट पार, इशू पार पे है, और रिडीमेबल एट प्रीमियम। अब ये तीनों ही कंडीशन में रिडेम्पशन काय पे होगा? प्रीमियम पे रिडेम्पशन होगा। रिडेम्पशन डिस्काउंट पे नहीं होता है, तो रिडेम्पशन सिर्फ या तो पार वैल्यू पे होगा या प्रीमियम पे होगा। पार का हम लोगों ने देख लिया, कोई डिफरेंस नहीं था एंट्रीज में। प्रीमियम वाले में थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, वो क्या आएगा वो बता देती हूँ। ठीक है, इसकी फर्स्ट एंट्री होगी पैसे आए टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने पैसे आए? ₹100 आए। ठीक है, ₹100 आ गए। अब जो सेकेंड एंट्री होगी ना, इसमें चेंज आता है। इसमें हम क्या लिखते हैं? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। ये हमारी एंट्री पहले होती थी, इतनी सी बस, इशू एट पार, रिडेम्पशन एट पार पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिडीमेबल एट प्रीमियम है, तो प्रीमियम में क्या चेंज आएगा? प्रीमियम तो क्रेडिट होता है, तो प्रीमियम को आप क्रेडिट कर दो, लेकिन यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। रिडेम्पशन का प्रीमियम है ये। कितने रुपए दे रखा है? ₹5। क्योंकि आप रिडीमेबल एट प्रीमियम है, मतलब कि डिबेंचर को रिडीम जब करोगे, जब रीपेमेंट करोगे उनको, तो आप ज्यादा रुपए दे रहे हो, है ना। ₹100 आपने मंगाए थे और दे रहे हो 105, तो आपको हो जाता है लॉस। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर डेबिट, ₹5। ठीक है, यहाँ पे ये दो चीज
हर एंट्री में आएगी किस कंडीशन में? रिडीमेबल एट प्रीमियम। जब भी आप प्रीमियम पे रिडीम करोगे तो प्रीमियम क्रेडिट होगा और लॉस डेबिट में आएगा। बाकी एंट्री पूरी सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है। बाकी तीनों कंडीशन में जो पहले एंट्री करी थी वैसी ही एंट्री है। बस क्या डिफरेंस आ जाएगा कि प्रीमियम क्रेडिट में आएगा क्योंकि प्रीमियम पे रिडेम्पशन है, और लॉस डेबिट में आ जाएगा प्रीमियम क्रेडिट में और लॉस डेबिट में, क्योंकि लॉस हो गया है आपको, रिडेम्पशन प्रीमियम पे होगा, आपको ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे तो लॉस हो जाएगा। क्लियर? हर एंट्री में ये दो चीज बढ़ जाएगी, बाकी कोई अंतर नहीं है। देखो अब केस नंबर 5 देखोगे, क्लैरिटी मिलेगी और भी ज्यादा। इशू एट डिस्काउंट। अब यहाँ पे तो डबल लॉस हो गया। डिस्काउंट पे इशू करा है मतलब कम रुपए आए हैं, और रिडेम्पशन प्रीमियम पे है मतलब ज्यादा रुपए जा रहे हैं, तो डबल लॉस है। एक तो डिस्काउंट का भी लॉस है और प्रीमियम का भी लॉस है। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने रुपए आए? 95 रुपीज आए। सेकेंड एंट्री, अब देखो यहाँ पे डबल लॉस हो गया। डबल लॉस, डिस्काउंट का भी लॉस है, प्रीमियम का भी लॉस। तो दोनों ही चीज को हम डिस्काउंट ना लिखते हुए हम क्या करेंगे, इसको लॉस में डाल देंगे। ये दो लॉस हो गए हमारे। तो एंट्री में क्या करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 10% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितने रुपए आए? 95। लॉस कितने का हो गया? 5 रुपए तो आपका डिस्काउंट का लॉस है और 5 रुपए प्रीमियम का लॉस है, तो टोटल 10 रुपए का लॉस। डिबेंचर 100 रुपए का है, प्रीमियम है 5 रुपए। ठीक है। अब यहाँ पे एंट्री में क्या बदलाव आया है कि डिस्काउंट को आपने डेबिट नहीं किया है। जो डिस्काउंट वाली एंट्री होती है उसमें डिस्काउंट को हम डेबिट कर रहे थे, पर यहाँ पे क्योंकि प्रीमियम का भी लॉस है, डिस्काउंट का भी लॉस है, तो हमने दोनों अमाउंट को लॉस के अंदर ही डाल दिया। ठीक है। मैंने क्या बताया था, जब भी रिडीमेबल एट प्रीमियम होगा ना, तो ये दो चीज हर एंट्री में बढ़ जाएगी, एक लॉस और एक प्रीमियम। बाकी वही की वही एंट्री है। ठीक है। अब लास्ट कंडीशन हम पढ़ेंगे। फॉर्मेट नहीं बनाया है तो ऐसे सॉल्व कर रही हूं, आप लोग बना लेना। केस नंबर 6, इशू एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। इशू भी प्रीमियम पे है, रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे है। ठीक है। भले से इशू प्रीमियम पे किया है, आपको प्रॉफिट हुआ है, रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे किया है, तो रिडेम्पशन का तो हम लॉस ही मानेंगे। ठीक है। एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंट्री में पैसे आए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने पैसे आए? 105 रुपए आए हैं। ठीक है, 105 रुपए आए हैं और 110 रुपए रिडेम्पशन में जाएंगे। पहली एंट्री तो ये हो गई। सेकेंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट टू 10% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब देखो दो चीज ऐड हुई है, एक तो प्रीमियम और एक लॉस। ये एंट्री तो हम लोग प्रीमियम वाली करते ही थे, है ना। देखो यहाँ पे भी करी थी ना। यहाँ पे हमने केस नंबर 3 में क्या एंट्री करी थी? एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये तीन चीज तो हमने पहले भी लिखी थी। बस हर एंट्री में हमें क्या करना है, दो चीजें बढ़ा देनी है, एक लॉस और एक प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। हर एंट्री में सिर्फ वही अंतर आ रहा है। देखो फर्स्ट एंट्री क्या करी थी हमने यहाँ पे, फर्स्ट केस में बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डिबेंचर एप्लीकेशन टू 10% डिबेंचर। यहाँ पे क्या अंतर आया? डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू 10% डिबेंचर तो होना ही था, साथ में ये दो चीजें बढ़ गई, है ना।
तो हर एंट्री में, हर केस में क्या डिफरेंस आया है? सिर्फ और सिर्फ इतना डिफरेंस आया है कि ये दो चीजें आपकी रिडीमेबल एट प्रीमियम जब आएगा तो ये दो चीजें ऐड ऑन हो जाएंगी, बाकी एंट्री पूरी सेम। और डिस्काउंट वाली कंडीशन में डिस्काउंट डेबिट हम कर रहे थे पहले, लेकिन अब हमने उसको लॉस में ही डाल दिया। डिस्काउंट को ना लिखते हुए लॉस को ही, डिस्काउंट वाला लॉस और प्रीमियम वाला लॉस दोनों लॉस के अंदर डाल दिया है। ठीक है, डिस्काउंट वाली एंट्री में ये चेंज है, बाकी सब एंट्री सेम है। और ये दो चीजें बढ़ रही हैं रिडीमेबल एट प्रीमियम वाली कंडीशन में, बाकी कुछ भी अंतर नहीं है बच्चों। इसके जब क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी मिलेगी। अभी ये एंट्री का अमाउंट लिख लेते हैं, 105 रुपए आए, लॉस हो गया 10 रुपए रिडेम्पशन का, ये 10 रुपए रिडेम्पशन पे देने हैं, 10 रुपए का लॉस हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम है 5 रुपए, 100 रुपए का डिबेंचर है। ये हमारी 6 कंडीशन में मैंने आपको रिडेम्पशन की, रिडीमेबल एट पार और प्रीमियम की जो टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन की एंट्रीज हैं इशू के टाइम पे आपको दी हुई होती है क्वेश्चन के अंदर, उसके बेसिस पे इस तरह की एंट्रीज होती है। ठीक है, 6 कंडीशन मैंने आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाई है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आई है। अब हम इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक बार हमारी 6 कंडीशन हो गई, इसको ध्यान से कर लो, तो जब आप क्वेश्चन करोगे आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, वेरी सिंपल इजी क्वेश्चंस। और ये जो टॉपिक है बच्चों, ये एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि शेयर्स वाले चैप्टर से ये डिफरेंट टॉपिक है, ये वाला टॉपिक ज्यादातर एग्जाम में आया है बोर्ड एग्जाम में, इसीलिए इस टॉपिक को ध्यान से करना है। अगली वीडियो से मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।